यस, आई वॉन्ट टू फिल द होल इन माई हार्ट। ग्रेजुएशन डे वाले दिन सतुरु के क्लास टीचर ने ये बात कही थी। उसको ये बात दिल पे लग गई थी। उसके दिल का सबसे बड़ा घाव यही था कि वो अपने क्लासमेट्स को बचा नहीं पाया। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव उसको एक बार फिर से मौका देता है पास में जाके सब कुछ फिक्स करने का। सतुरु इस बार ठीक उसी टाइम पे पहुंचता है जब वो हिनाजुकी के साथ साइंस सेंटर गया था। हिनाजुकी उसके सामने खड़ी होती है। वो भाई साहब हिनाजुकी को कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है तुम मेरे साथ यहाँ मौजूद हो। लाइक ऑलवेज हिनाजुकी का रिप्लाई होता है, आर यू स्टूपिड। घर पहुंचने पे जब वो अपनी मॉम को देखता है, ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी मॉम को बोलता है, यस मामा, आप यूएनओ बिना ट्रेन चेंज किए जा सकती हो। सचिको वाज लाइक, अब क्या हो गया इस छोरे को। वेल, ये सवाल उसकी मॉम ने प्रेजेंट टाइमलाइन में पूछा था, जिसका जवाब उसे अब मिला है। नेक्स्ट डे सतुरु की मुलाकात अपने दोस्तों से होती है। कैने उससे पूछता है, मेरी बुक का क्या हुआ जो तुमने मुझसे कुछ दिनों पहले उधार ली थी। सतुरु को कुछ भी याद नहीं होता, कौन सी बुक, कौन सी उधारी। फिर भी एज आउट ऑफ जेन्योरिसिटी वो उसे कहता है, सॉरी यार, मैं तुम्हें लौटाना भूल गया। केन्या यार बहुत शातिर बच्चा होता है। वो उससे कहता है, मैंने कभी तुम्हें कोई बुक दी ही नहीं, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था, मुझे डाउट था कि तुम कोई और ही हो, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। सतुरु वॉज शॉक्ड। केन्या उसे पूछता है, कौन हो तुम। सतुरु सोच रहा होता है क्या रिप्लाई करूं। जब उसे कोई मस्त सा डायलॉग नहीं मिलता तो वो बोल जाता है, आई एम अ सुपर हीरो। कैने उसका जवाब सुन के जोरदार हंसता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हिनाजुकी होम वायलेंस की विक्टिम है, इनफैक्ट मुझे हमेशा से पता था, लेकिन मैंने कभी स्टैंड नहीं लिया। लेकिन सतुरो, मैं तुम्हें कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम डेस्परेटली उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ। सतुरो ग्लैडली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। 2 मार्च, द बर्थडे ऑफ सतुरो एंड हिनाजुकी। सतुरु को पहले से पता होता है आज क्या होने वाला है, इसलिए वो सबसे पहले यूकी सेन के घर के ग्लास विंडो को पत्थर मार के तोड़ देता है, और उस पत्थर के साथ एक लेटर भी होता है जिसमें उसने यूकी सेन को मारने की धमकी दी थी। उसके इस एक्शन से पुलिस उस रात यूकी सेन के घर के आजू बाजू की पेट्रोलिंग लगाती है, तो इस प्रकार किलर यूकी सेन को फ्रेम नहीं कर पाएगा। अब उसके प्लान का दूसरा फेज शुरू होता है। बर्थडे पार्टी के बाद वो हिनाजुकी को घर छोड़ने जा रहा होता है। उसी दौरान वो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारा किडनैप कर सकता हूँ। विदाउट एनी सेकेंड थॉट हिनाजुकी कहती है, यस। उधर सतोरू ने केन्या को ऑलरेडी अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता रखा होता है। प्लान होता है हिनाजुकी को किडनैप करके कुछ दिनों के लिए एक सेफ प्लेस पे छुपा देना। ऐसा करने से इवेंचुअली उसकी मॉम को पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल जरूर कोई एक्शन लेगा। तो पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से होम वायलेंस वाला राज खुल जाएगा और अल्टीमेटली हिनाजुकी अपनी मॉम और किलर दोनों से बच जाएगी। तो इस प्लान में इनका सेफ हाउस होता है एक अबंडेंट बस। केन्या ने ऑलरेडी सारा इंतजाम कर रखा होता है, बुक्स, लाइट, कंबल। सरप्राइजिंगली हिनाजुकी वाज कोऑपरेटिंग विद देम होल हार्टेडली। नेक्स्ट डे हिनाजुकी स्कूल नहीं जाती। क्लास टीचर वरीड होते हैं और उसकी मॉम को कॉल लगाते हैं, बट कोई जवाब नहीं मिलता। उधर लंच के दौरान केन्या कंफ्यूजन के साथ पूछता है, क्या उसकी मॉम पुलिस को कॉल करेगी। सतुरु was also not sure. प्रीवियसली 2 मार्च रात 11 बजे हिनाजुकी किडनैप हुआ था। फिर रात 12 बजे के बाद यानी 3 मार्च को किलर ने उसको बेरहमी से मार के उसकी बॉडी स्टोर रूम में डाल दी थी। और यूकी सेन को फ्रेम करने के लिए किलर ने ताज़ी बर्फ पे यूकी सेन के जूतों के फुटप्रिंट्स लगा दिए थे, ताकि पुलिस की नज़र में वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाए। और इस बार सतुरु ने सारी हैपनिंग्स चेंज कर दी होती है, तो आगे क्या होने वाला है सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। दिन गुजर जाता है। रात को सतुरु, केन्या और हिरोमी हिनाजुकी के साथ हैंग आउट करते हैं, और फिर देर रात होने पे सब घर लौट जाते हैं। रात 12 बजे के बाद कोई बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अब चूंकि हिनाजुकी ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा होता है, इसलिए वो बंदा गुस्से में दरवाजे पे जोर से किक मारता है और अपना बैग फेंक के चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास टीचर वरीड होते हैं। 2 दिन हो चुके होते हैं और हिनाजुकी का कुछ पता नहीं होता। वो सतुरु से पूछताछ करते हैं, बट ही सेड नथिंग। अल्टीमेटली टीचर को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में कॉल करना पड़ता है और सारी सिचुएशन समझानी पड़ती है। यही तो सतुरु चाहता था, बट इनके प्लान में रुकावट तब आ जाती है जब हिनाजुकी उन्हें लास्ट नाइट वाला इंसिडेंट बताती है। जब वे लोग बैग चेक करते हैं, उन्हें उस बैग में अबडक्शन टूल्स मिलते हैं। सतुरु वॉज कम्प्लीटली श्योर कि ये असल में किलर का हाइड आउट है और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेफ हाउस लोकेशन होती है सतुरु का घर। केन्या वॉज काइंड ऑफ वरीड। उसे डर था कि सतुरु की मॉम इन उल्टी पुल्टी हरकतों के लिए उसकी टांगी तोड़ देगी। वेल ऑब्वियस है, वो लिटरली एक लड़की को भगा के लाया था महज 10 साल की उम्र में, तो मम्मी तो पिटाई करेगी। बट सबकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत सचिको असल में अपने बेटे पे प्राउड फील करती है। वो सबको उल्टा डिनर पे इनवाइट करती है और बिना सवाल जवाब किए हिनाजुकी को रात बिताने भी देती है। रात को चुपके से सचिको क्लास टीचर को कॉल करती है, जी सेट सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। यानी कि सचिको और क्लास टीचर ने ऑलरेडी सब सेट कर रखा था। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट।
मॉर्निंग में हिनाजुकी अपने घर विजिट करती है। उसकी मॉम जैसे ही उसे देखती है वो गुस्से में थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ती है, बट शी वॉज कन्फ्रंटेड बाय सचिको। इस एनकाउंटर में सचिको को चोट भी लग जाती है, बट लाइक एन आयरन लेडी वो अपनी चोट पे ध्यान ना देके उसको और ज़्यादा प्रोवोक करती है। वेरी सून चाइल्ड कंसल्टेशन टीम अलॉन्ग विद क्लास टीचर वो भी वहाँ आ धमकते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि पिछले 3 दिनों से तुम्हारी बेटी गायब थी तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों रजिस्टर नहीं करवाई, उसके पास कोई जवाब नहीं होता इस सवाल का। अब वो बुरी तरह फंस चुकी होती है। शी हैज़ नो वे टू एस्केप, लेकिन अब भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती और ज़बरदस्ती हिनाजुकी को पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है इन द थॉट ऑफ फ्रेमिंग सचिको फॉर अबडक्शन। तभी हिनाजुकी की ग्रैंड माँ उसे आवाज़ लगा के रोकती है और कहती है, अकेमी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा डाइवोर्स करवाया। हाँ मुझे पता है तुम हमेशा से ऐसी नहीं थी, तुम ऐसा उस हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट के बाद बनी हो, लेकिन तुम्हें रुक जाना चाहिए। अपने डार्क पास्ट को याद करके अकीमी रुक जाती है। वो हिनाजुकी का हाथ छोड़ देती है और फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। सीम्स लाइक फाइनली उसने अपनी गलती मान ली होती है। हिस्ट्री देखो सभी की होती है, डार्क पास्ट से कोई अपने प्रेजेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर अकीमी। शायद इसीलिए अपनी मॉम का डार्क पास्ट जानने के बावजूद हिनाजुकी को उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता। क्लास टीचर जिन्होंने इस मिशन का एग्जीक्यूशन प्लान बनाया था उन्हें सतोरू थैंक्स बोलता है। उनका जवाब होता है, ये सब तुमने किया है भाई, तुम्हारे इतने सारे एफर्ट, इतनी अच्छी एंडिंग तो होनी थी। सतोरू उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचते हैं अगर मेरे फादर एग्जिस्ट करते तो शायद ऐसे ही होते हैं। तो फाइनली सब कुछ सेटल हो जाता है और हिनाजुकी शहर छोड़ के अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने कहीं दूर चली जाती है। सतोरू विशेष हर ऑल द बेस्ट फॉर हर न्यू बिगनिंग इन लाइफ, और इसी के साथ ही चैप्टर क्लोज होता है। सतोरू सोचता है चलो हिनाजुकी तो अब सेफ है किलर से भी और अपनी मॉम से भी। प्रीवियसली हेल्ड इवेंट के अकॉर्डिंग अब किलर का नेक्स्ट टारगेट होता है आया नाकानिशी और हिरोमी सुगाता। अगले दिन से सतोरू अपना ज़्यादा वक्त हिरोमी के साथ बिताना शुरू कर देता है। मीनवाइल वो आया नाकानिशी के ऊपर भी रिसर्च करता है। क्योंकि वो दूसरे स्कूल से थी इसीलिए वो उसे डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं कर सकता था। उसका स्केड्यूल पता लगाने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इसका अबडक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस क्रैम स्कूल के बाद के ही हैं, जब वो अकेले घर जा रही होती है। एट द वेरी सेम टाइम सचिको उसे वहाँ मिल जाती है। सचिको ने भर भर के शॉपिंग की होती है। किस्मत अच्छी होती है, क्लास टीचर भी वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो उन्हें अपनी कार में लीव दे देते हैं। सतोरू अपने टीचर से पूछता है एक अनजान लड़की को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेडली क्लास टीचर उसे समझाते हैं, पहले तुम रैंडम टॉक से बात शुरू करो, इधर उधर की बातें करो, उसका इंटरेस्ट पता लगा और जैसे ही तुम्हें उसका इंटरेस्ट पता लग जाए, लो कर लिया तुमने अप्रोच। सतोरू टकटकी लगाए सेंसी की बातें सुन रहा होता है। वो उनकी इंटरपर्सनल स्किल से काफ़ी इंप्रेस होता है। उसी दौरान जैसे ही सतोरू कार ड्रॉर खोलता है उसे खूब सारी कैंडल्स मिलती हैं। सतोरू वाज सरप्राइज्ड। क्लास टीचर उसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्हें सिगरेट पीने की बुरी आदत थी और फिर सिगरेट छोड़ने के बाद वो कैंडीज़ को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। ओके तो एनीवे सतोरू ने जो ज्ञान हासिल किया होता है उसे अप्लाई करने के लिए वो पार्क में जा रहा होता है जहाँ आया नाकानिशी अक्सर जाया करती थी। तभी कैन्या उसे रोक लेता है। वो उससे पूछता है भाई चल क्या रहा है, आजकल तो ठीक वैसे ही डेस्परेट लगता है जैसे हिनाजुकी के बचाने के टाइम था। कैन्या क्यूरियस होता है सच्चाई जानने के लिए, इसलिए वो उसे कहता है अगर कोई सुपर हीरो पार्ट 2 है तो मैं भी उस टीम का हिस्सा बनना चाहूँगा। सतोरू वाज लाइक चल आ जाओ भाई साथ में तूफानी करते हैं। सतोरू कैन्या और हिरोमी को पकड़ के ले जाता है उसी बस के पास जहाँ हिनाजुकी को छुपाया गया था। बस के अंदर के सारे सामान गायब होता है और बाहर बर्फ में अनइवन फुटप्रिंट्स होते हैं जैसे कि किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। सतोरू अपने स्पेकुलेशन कैन्या और हिरोमी के साथ शेयर करते हुए बताता है कि मैं पूरा श्योर हूँ ये बस किलर का हाइड आउट थी, एक ऐसे किलर की जो बच्चों को किडनैप करता है और फिर उन्हें मार डालता है। कैन्या के एक्सप्रेशन से बखूबी समझ आ रहा होता है कि उसे ये सारी बातें सर के ऊपर जा रही होती है। वो लाइक मतलब कुछ भी, देखो तो यार नॉवलिस्ट होना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल वो सीरियस मोड में बोलता है तुमने मुझ पे विश्वास करके ये सब कुछ बताया है, इसलिए अगर इस इंसिडेंट में 1% भी होने के चांसेस हुए तो भी मैं तुम पे बिलीव करूँगा। जब कभी भी कोई बिलीव की बात करता है सतोरू को आयरी की कही बात याद आ जाती है। आखिर वही तो थी जिसने उसको लड़ने की हिम्मत दी थी। तो एनीवे कैन्या इस पूरे सेटअप को प्लेइंग डिटेक्टिव नाम से एड्रेस करता है। उनका प्लेइंग डिटेक्टिव का फर्स्ट मिशन होता है आया नाकानिशी से दोस्ती करना। नेक्स्ट सीन में सतोरू एंड हिज टीम आया नाकानिशी को अप्रोच करते हैं जो कि अकेले पार्क में बैठे नॉवेल पढ़ रही होती है। ये लड़की होती है एकदम बिंदास। सतोरू ने जो ज्ञान अपने टीचर से हासिल किया होता है वो इस पर अप्लाई ही नहीं होता। उसे अपने सारे सवालों के उल्टे पुल्टे जवाब मिलते हैं। हाथ तो तब पार हो जाती है जब उनके हाइड आउट और सुपर हीरो स्टफ को बुलशिट कहती है।
अपने पैशन के खिलाफ ऐसी अपमानजनक बातें सुन के काजू को खूब सारा गुस्सा आ जाता है। वह आया नागानिशी को कहता है, हाउ डेयर यू टू डिसरिस्पेक्ट अ बिलीफ सिस्टम। अगर तुम्हें असल में पता लगाना हो कि हम इतना पैशनेट क्यों हैं इस चीज़ को लेके, तो एक बार हमारे हाइड आउट विजिट करो। वो काजू से अचानक इंटरवेंशन से डर जाती है और भाग जाती है। सतोरू मन ही मन सोचता है, ये तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। अब अगर गलती से उसे किलर ने मार दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। अगले दिन सतोरू और उसके दोस्त अपना पुराना हाइड आउट विजिट करते हैं, जो कि पार्क के बिल्कुल बगल में ही था। सतोरू वहां से आया नागानिशी पे नजर रख रहा होता है, तभी दरवाजा खुलता है और वो लड़की वहां खड़ी होती है। आया नजरें झुकाते हुए कहती है, मुझे देखना था आखिर यहाँ तुम लोगों को क्यों मजा आता है। आया नागानिशी अब उनके बहुत क्लोज हो जाती है। सीम्स लाइक काजू और उसके बीच में कुछ तो चल रहा है, पर जो भी हो सतोरू राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली तीनों विक्टिम्स की जान बचा ली होती है। अब ऐसा कोई भी बंदी या बंदा नहीं होते जो लोनली हो। सतोरू रात में सोते समय किलर के नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है किलर के सारे विक्टिम्स को उसने बचा लिया, अब किलर क्या करेगा। सडनली उसे अपनी सेंसी की बात याद आती है, सब्स्टिट्यूट, यानी कि अब किलर किसी नए विक्टिम को ही टारगेट करेगा। किलर के विक्टिम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अकेलापन। जो बच्चा अकेला होगा वो सबसे ज्यादा खतरे में होगा। सतोरू ये बात जानता था कि उसकी मॉम ने किलर को पहचान लिया था, यानी कि वो उसे जानती थी। किलर उनके बहुत करीब है, इसलिए वो अपने करीब के लोगों में विक्टिम ढूंढना शुरू कर देता है। एक शाम जब सतोरू हिरोमी को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, उसी दौरान वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें याद है वो लंच मनी चोरी वाला इंसिडेंट। सतोरू उसे हाँ बोलता है। हिरोमी आगे बताता है, उस इंसिडेंट के बाद से ही मिसाको बिल्कुल आउटकास्ट हो गई है। वो किसी के साथ बात नहीं करती, बस अकेली रहती है। सतोरू अगले दिन मिसाको को ट्रैक करना शुरू कर देता है एंड ही फाउंड आउट शी इज रियली लोनली। उसे एहसास होता है अगर किलर उनके बहुत करीब है तो हो सकता है मिसाको उसका नेक्स्ट टारगेट हो। हिरोमी से बताती है कि आज आइस हॉकी मैच है और सेंसी के साथ बहुत सारे बच्चे मैच देखने गए हैं। मिसाको भी वहां होंगी। सतोरू जल्दबाजी में एरेना की तरफ जाने लगता है। केन्या से कहता है, अगर तुम अभी प्लेइंग डिटेक्टिव खेल रहे हो तो मुझे रिपोर्ट ज़रूर देना। स्टेडियम पहुंच के सतोरू देखता है कि मिसाको अकेले बैठी हुई है। फिर वो उठ के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वो उसे फॉलो करता है। काफ़ी टाइम बीत चुका होता है। सतोरू वरीड हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात क्लास टीचर से हो जाती है। वो उनसे पूछते हैं, क्या आपने मिसाको को देखा। अगले ही पल जून शिराटोरी का फूड ट्रक वहां से गुजरता है। सतोरू अपने टीचर को उस ट्रक को फॉलो करने को बोलता है। कार में बैठने के बाद सतोरू सीट बेल्ट को लगाने की कोशिश करता है, बट वो लगती नहीं। फिर सेंसी उसकी हेल्प करते हैं और सीट बेल्ट लग जाती है। वो सतोरू से पूछते हैं, आजकल तुम कुछ अलग ही हरकतें करते हो, रीज़न क्या है। सतोरू हंसते हुए जवाब देता है, आजकल हम लोग प्लेइंग डिटेक्टिव खेलते हैं, जिसमें हम लोग क्राइम होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें फ्रैंकली सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि मैंने अभी मिसाको को एज अ बेट यूज़ कर रखा है ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके और मुझे इस बात का बहुत दुख है। सेंसी उसे कहते हैं, तुम्हें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का सार एक ही है। क्लास टीचर कीप टिकिंग हिज फिंगर। सतोरू को लगता है उन्हें कैंडी चाहिए, इसलिए वो ड्रॉ चेक करता है, लेकिन वहाँ कैंडीज नहीं होती हैं। सेंसी कहते हैं, पता है तुम्हें, टारगेट जितना मुश्किल हो उसे अचीव करने में उतना ही मजा आता है। सतोरू वाज लाइक, ये किस प्रकार का ज्ञान वाली बातें चल रही हैं भाई। सेंसी अपनी ईविल स्माइल के साथ बोलते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम प्लेइंग डिटेक्टिव नहीं खेल रहे थे, तुम हमेशा से श्योर थे, तुमने मेरे सारे मूव को एंटिसिपेट कर लिया। मुझे सबसे पहले डाउट तब हुआ जब तुमने आया नागानिशी को अप्रोच करने वाली बात पूछी थी। ये सेकेंड टाइम था जब तुमने मेरे शिकार को मुझसे बचाया था, इसलिए मैंने मिसाको को एज अ बेट यूज़ किया ताकि मैं तुम्हारा नेक्स्ट मूव देख सकूँ। और मेरा कन्विक्शन तब ट्रू हो गया जब तुम उसे फॉलो करते हुए स्टेडियम तक आ पहुंचे। सतोरू वॉज कम्प्लीटली इन शॉक। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। इसका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में भी था, लेकिन मुझे सेंसी पे इतना विश्वास था कि मैंने फैक्ट्स को झुटला दिया। डेफिनेटली वॉज द किलर। नेक्स्ट सीन में सेंसी उसे एक फ्रोजन लेक के पास ले जाता है और अपना प्लान एक्सप्लेन करते हैं। तुम चिंता मत करो, मिसाको सेफ है। आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू, यू चैलेंज्ड मी, नाउ रेस्ट इन पीस। सतोरू सीट बेल्ट के साथ स्टक होता है और कार धीरे धीरे लेक में जाने लगती है। सतोरू वॉज डैम फ्यूरियस। वो उससे वार्निंग देते हुए कहता है, सेंसी दिस इज़ नॉट ओवर, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सेंसी तो मस्त दूर खड़े इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। जाते जाते सतोरू अपनी बुलंद आवाज़ में एक मैसेज देता है, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ, और इसी के साथ कार लेक में डूब जाती है। तो गाइस, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखना ये है कि विलन का आखिर क्या मोटिव था और सतोरू का क्या हुआ। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए कमेंट में लिखना पार्ट 5।
वी विल मीट सून, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यूता को बी नड एंड थैंक यू सो मच गाइज।